दोस्तों जर्मनी भारत से गुहार लगा रहा है कि वो उसकी सबमरीन खरीद ले। कहा जा रहा है दोस्तों ये 6 बिलियन यूरो का डील होने वाला है, जिसमें जर्मनी खुद कह रहा है, उसके एम्बेसडर कह रहे हैं कि भारत उनके बिजनेस इंटरेस्ट के लिए बड़ा अहम होने वाला है। यदि इंडिया सबमरीन खरीद लेता है तो दुनिया के बाकी प्लेयर्स भी जर्मन सबमरीन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। दोस्तों वो भूल जाते हैं जर्मनी वही देश है जो कुछ हफ्ते पहले भारत को डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सब का पाठ भी पढ़ा रहा था और भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी कर रहा था और इस प्रकार के बयान कर रहा था जिससे ऐसा लग रहा था मानो जैसे भारत में जो जुडिशरी है वो पार्टीजन है। दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है जर्मनी जो ऑफर कर रहा है क्या वो प्रोडक्ट वर्थ इट है? क्या उससे बेहतर प्रोडक्ट फ्रांस ऑफर कर सकता है? क्या भारत खुद वैसा सबमरीन बना पाता है? इन सारी बातों पे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और यदि इंडिया ये सबमरीन खरीदता है तो क्यों ये एक मिस्टेक हो सकता है। आइए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप देख सकते हैं ये न्यूज में आज आ चुका है जर्मनी सबमरीन डील इंडिया के साथ करना चाह रहा है और बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए भारत बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के न्यूज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन तो जरूर दबाएं। तो दोस्तों जर्मनी के एम्बेसडर हैं फिलिप एक्करमैन, उन्होंने कहा है कि देखिए भैया भारत जो है बर्लिन के बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ पे वो चाइना का एक फियर भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से भारत को चैलेंज मिल रहा है एक बड़े नेबर के साथ जो उसके नॉर्थ ईस्ट में है, उसको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं इंडिया के साथ वो अपने रिश्तों को और मजबूत करें। तो चाइना वाला कॉर्ड वो खेलना चाह रहे हैं और बदले में चाह रहे हैं कि भारत अपना जेब खाली करे 6 बिलियन यूरो से। अब दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 6 बिलियन बहुत ज्यादा तो नहीं है जितना हमारा डिफेंस बजट है। हाँ काफी मतलब उसमें भी अगर आप देखें तो 6 बिलियन तो वैसे भी हम सबमरीन अपग्रेडेशन का ही हमारा खुद का प्रोग्राम है, वो तो हम कहीं ना कहीं से करेंगे ही। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो जर्मन गवर्नमेंट कह रही है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो इंडियन नेवी लेकर के आई है, जिसमें वो 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाना चाह रही है, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो हमें ऐसे भी करना ही है, लेकिन यहाँ पे जर्मनी मुंह बाए बैठा है। जर्मन फर्म थाइसन ग्रुप है, बहुत फेमस कंपनी है, जर्मन कंपनी है, भारत में भी मौजूद है। साथ साथ एक स्पेनिश कंपनी है, दोनों मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के साथ पार्टनरशिप करेंगे और कहा जा रहा है ये जो सबमरीन प्रोजेक्ट है उसको भारत में बिल्ड करके लाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसके साथ जर्मनी कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट यदि हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये डिफेंस कोऑपरेशन में बहुत बड़ा स्टेप होगा। इंडिया जर्मनी कोऑपरेशन के फ्यूचर के लिए ये एक मार्गदर्शक यानी लाइट हाउस का काम करेगा। दोस्तों ये जो सबमरीन्स हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर चलेंगी। तो अब यहां पर दोस्तों आ जाते हैं थोड़े टेक्निकल मैटर पर। एआईपी क्या होता है? देखिए दोस्तों कन्वेंशनल सबमरीन जो होती है वो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पर चलती है, जिसमें क्या होता है अगर आप देखें तो डीजल अगर आप देखें तो उसको कहीं ना कहीं जलाया जाता है, बर्न किया जाता है और उसको बर्न करने के बाद जो लेड एसिड बैटरीज रहती हैं उनको चार्ज किया जाता है। अब दोस्तों अगर आप देखें अगर आपकी सबमरीन में डीजल जल रहा है लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए भी, तो कहीं ना कहीं बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो सबमरीन को क्या करना होता है, हर रोज एक बार सरफेस पर आना पड़ता है। अगर आपकी सबमरीन तेजी से नहीं चल रही है, साइलेंटली बैठी हुई है, तो 3-4 दिन में भी हो सकता है आपको सरफेस पर आना पड़ेगा। इसमें आप सरफेस पर आते हैं कुछ इस प्रकार से जैसा आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं। इसको दोस्तों कहा जाता है स्नॉर्कलिंग, यानी कि आप बिल्कुल सरफेस नहीं कर जा रहे हैं, पानी की सतह पर आते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन खींचने के लिए कुछ इस प्रकार से आप डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद फिर फर्दर आप इसी को कहीं ना कहीं डीजल बर्न करने में यूज करते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखिए अगर आप हर रोज इस प्रकार से सरफेस पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पता दुश्मन को बता रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को तो उसके रडार में दिख जाएगा। हालांकि ये जो ऑक्सीजन लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर ये जो सिंपल शब्दों में कहें तो ये जो पाइप्स हैं इनमें रडार एंटी रडार कोटिंग किया जाता है, लेकिन फिर भी आजकल रडार से कुछ बचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरफेस पर आ जाते हैं, सबमरीन की लिथैलिटी कम हो जाती है जैसे ही वो रडार में पकड़ा गया।
तो साइलेंटली जो काम करना है वो नहीं कर पाता है। वहीं दोस्तों यदि इस सबमरीन में एआईपी सिस्टम लगा दिया जाए तो इसका जो यूजेज है ऑक्सीजन का वो बिल्कुल कम हो जाता है। एआईपी सिस्टम में सबमरीन को हफ्ते में एक बार सरफेस पर इस प्रकार से स्नॉर्कल करके आना पड़ेगा ऑक्सीजन खींचने, यानी कि अगर आप सबमरीन की बात करें तो वो ज्यादा लीथल हो जाता है। तो इसीलिए एआईपी टेक्नोलॉजी का प्रचलन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब तक भारत में जो सबमरीन्स हैं जो बनी है वो एआईपी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन नहीं है, उनमें कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अब दोस्तों यहां पे कुछ नया हुआ है। एलएनटी और डीआरडीओ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है जिसके अंतर्गत डीआरडीओ ने एआईपी वाले जो सबमरीन्स हैं वो डिजाइन कर दिए हैं और एलएनटी उसको मैन्युफैक्चर करेगा, और जो हमारे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सबमरीन्स हैं उनके हल में ये एआईपी वाला जो सिस्टम आएगा वो अगर आप देखें तो री इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, रिफर्बिश कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से हमारे एग्जिस्टिंग सबमरीन्स अब एआईपी की तरफ जाएंगे जिसमें डीआरडीओ का डिजाइंड एआईपी सिस्टम यूज किया जाएगा। दोस्तों कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, एआईपी अलग अलग प्रकार का भी होता है जिसमें अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो अब अगेन एआईपी के भी अलग अलग जनरेशंस हैं। तो दोस्तों यहां पे जर्मनी से एआईपी वाली सबमरीन लेने की जगह हम स्वदेशी तरीके से भी ये काम कर पा रहे हैं, जैसा आप ये न्यूज 2023 में जो आया है उसमें देख सकते हैं। पर दोस्तों यहां पे अगर हमें कुछ बाहर से ही लाना है तो एक रिवॉल्यूशनरी नई चीज आ चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसी लगभग एक हफ्ता 10 दिन पुरानी ये न्यूज है। इंडोनेशिया ने भारत के मित्र फ्रांस के साथ, याद है आपको फ्रांस ने स्कॉर्पियन सबमरीन भारत को दिया है दोस्तों, उसी का अपग्रेडेड सबमरीन आ गया है स्कॉर्पियन इवॉल्व। इंडोनेशिया ने 10 दिन पहले स्कॉर्पियन इवॉल्व सबमरीन का डील साइन किया है। इंडोनेशिया 2 स्कॉर्पियन इवॉल्व सबमरीन लेगा। ये क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो इसमें एआईपी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें फुल लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसमें लेड एसिड बैटरी नहीं है। जो आपके मोबाइल फोन, जो आपके लैपटॉप में, जो ईवी व्हीकल्स में जो बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा इन सबमरीन्स में। दोस्तों इसकी खासियत क्या है कि इस सबमरीन की एंड्योरेंस 80 दिन है, 80 दिन तक ये एक चार्ज में चलेगा। ऑपरेशनल रेंज 8000 नॉटिकल माइल है, और अगर आप देखें तो इसको सरफेस पर आना इसका बहुत कम है और लॉन्ग टाइम तक ये अपना पीक स्पीड पर चल पाता है। दोस्तों अंतर क्या हो रहा है, अगर आप देखें लिथियम आयन वाले फुल लिथियम आयन कॉन्फ़िगरेशन में ये जो सबमरीन है इसमें अगर आप देखें और कंपेयर टू एआईपी कॉन्फ़िगरेशन यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो इसमें जो एनर्जी मॉड्यूल है वो ऐड होता है। वैसे ही अगर आप देखें तो ऑक्सीजन टैंक बड़ा सा होता है, वैसे ही हाइड्रोजन हाइड्राइड सिलेंडर्स होते हैं, तो ये सब बहुत जगह लेता है। इसके सिवा इसका वजन भी बढ़ता है, डीजल जेनसेट होता है। उसके सिवा अगर आप देखें तो लिथियम आयन बैटरीज तो होते हैं, अगर आपके लिथियम आयन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्लस एआईपी फुल लिथियम आयन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो अदरवाइज डीजल जेनसेट होता है बड़ा सा। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इसमें लेड एसिड बैटरीज रहती हैं तो इसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इन सारे एनर्जी मॉड्यूल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिलेंडर्स जो लग रहे हैं वो सब कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस वजह से इन सबमरीन्स की क्रूजिंग रेंज बहुत कम हो जाती है, मिशन ड्यूरेशन कम हो जाता है, कितने देर तक ये चुपचाप सबमर्ज करके रह सकता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। एक हफ्ते में सरफेस पर आना पड़ता है चार्ज करने के लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेने के लिए। तो वो सारी समस्या यहां पे अगर आप देखें फुल लिथियम आयन कॉन्फ़िगरेशन में खत्म हो जाती है। एक डीजल जेनसेट है और उसके बाद वो लिथियम आयन बैटरी उसी से चार्ज होके चलता जा रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ऐसा कई एक्सपर्ट्स का कहना है, यहां पे अगेन मैं जो ये आपको कहानी सुना रहा हूं ये पूरा अलग अलग जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन अलग अलग नेवल एक्सपर्ट्स का है उसी के बेसिस पर आपको बता रहा हूं। उनका ये कहना है कि अगर आप टिपिकल लेड एसिड बैटरीज की तुलना करें या फिर एआईपी वाले सबमरीन से भी तुलना करें तो लिथियम आयन बैटरी बहुत तेजी से चार्ज होता है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर स्टोर होता है, पावर डेंसिटी हाई होती है, और इस वजह से अगर आप देखें तो इसका परफॉर्मेंस न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स के करीब है।
इसके सिवा लिथियम आयन बैटरीज अगर आप देखें तो इनमें मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है, इस वजह से सर्विस लाइफ भी 40% बढ़ जाती है। और इसके साथ जापान ऑलरेडी वो देश था जो कि फुल लिथियम आयन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव कर रहा है, एआईपी को छोड़ दिया है, और अब इंडोनेशिया भी उसी लिस्ट में जा चुका है। बेस्ट बात क्या है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाला देश फ्रेंच कंपनी है, फ्रांस बना रहा है। तो भारत के साथ कहीं ना कहीं एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप भी है। ऑलरेडी स्कॉर्पियन सबमरीन हमने लिया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा अगर हम स्कॉर्पियन इवॉल्व की तरफ भी जाएंगे, तो सोर्स करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन है, ये ओपन सोर्स जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं दे रहा हूं। अगर आप एक्स नेवी में हैं, एक्स नेवी से जुड़े रहे हैं, अगर आपको इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन रहा है, तो आप मुझसे भारत संवाद 11@gmail.com पर संपर्क करें। आपके साथ हम पॉडकास्ट भी करेंगे और इस विषय पे कहीं ना कहीं लोगों तक और बेहतर इंफॉर्मेशन ला पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बात आपको समझनी होगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो फुल लिथियम आयन है ये फ्रांस ऑफर कर रहा है। तो जर्मनी और फ्रांस में जमीन आसमान का अंतर है। फ्रांस हमारा दोस्तों टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है, अनलाइक जर्मनी। हमारे वॉर टाइम में भी फ्रांस ने आंख बंद करके सप्लाई मेंटेन किया है। किसी भी वॉर में बहुत जरूरी होता है कि सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी बनी रहे। अगर आप जर्मनी और दूसरा अगर आप देखें तो ये जो लेकर के आ रहा है, शायद मैंने स्पेनिश कहा था आपको, तो जिसमें दो कंपनीज हैं, एक देख सकते हैं आप, स्पेनिश कंपनी है और जर्मन कंपनी है। तो दो देश यहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहा है। वॉर के टाइम में कोई सप्लाईज हैं जो मिस हो जाए, एक देश बोल दे ना 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 हम नहीं देंगे, वेस्टर्न प्रेशर पे बकल कर जाए, तो वो समस्या हमें नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती है। जितने वॉर हुए उसने सप्लाई किया है, खुद वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में यकीन करता है। कहीं ना कहीं जो वेस्ट और डीप स्टेट का जो इन्फ्लुएंस है कंपेयर टू जर्मनी जो कि डायरेक्टली वसाल है, उससे बहुत अलग है। फ्रांस रिलेटिव डिस्टेंस बना के रखता है। इंटरनल अफेयर्स में इतने साल हो गए, कभी दखलंदाजी नहीं की है, हमेशा भारत को सपोर्ट किया है। दोस्तों बहुत मुश्किल समय था जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, उसमें सभी देशों ने भारत के साथ कन्नी काटा था, लेकिन फ्रांस भारत के साथ और रशिया भारत के साथ खड़े रहे थे। वैसे ही वो P5 का भी कहीं ना कहीं परमानेंट 5 में भी है, तो उसके साथ अगर हम नजदीकी बनाए रखते हैं तो ये भारत के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू जर्मनी। दोस्तों ये मुझे लग रहा है, बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, भारत संवाद 11 ये हमारा हैंडल है। बाकी अगर आप डिफेंस, एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी रहे हैं तो आप यहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। भारत संवाद 11 आपके साथ आपका जो नॉलेज बेस है उसको इसके द्वारा हम रीच आउट कर सकते हैं आपको फॉर न्यू पॉडकास्ट। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, क्या आपकी टॉपिक है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, और साथ ही साथ आपने कैसे उसे जस्टिफाई करते हैं आप हमें बताएं, एंड डेफिनेटली आपके साथ हम पॉडकास्ट में जुड़ेंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, और एक वीडियो का लिंक आ रहा है इसको भी अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।